हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2019 का कोड P1 सेट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। किस लिए बुलाई गई थी तो हम लोग को पता है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट के लिए। पेज नंबर 267 पे इसका आंसर है। 92 कोलोस्ट्रम येलोइश फ्लूइड सेक्रेटेड बाय मदर। हमें पता है कि जहाँ पे ये चीज़ आती है तुरंत हमारा दिमाग इम्यूनोग्लोबिन ए की तरफ चला जाता है कि कोलोस्ट्रम येलोइश फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज़ वेरी इसेंशियल टू इम्पोर्ट द इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज इट कंटेन्स। पूरी लाइनें लिख दी उन्होंने एनसीईआरटी की, ठीक है। Grass leaf curl inwards during the very dry weather. Select the most appropriate reason for the following. हमें पता है flagellity of bulliform cells की वजह से ऐसा होता है। पेज नंबर 94 क्लास 11th में है। The shorter and the longer arms of the submetacentric chromosomes are referred to as। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में तो ये चीज़ मेंशन नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में, जानेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, तो वहाँ पे ज़रूर ये चीज़ मेंशन होती है कि छोटे वाले को पी बोलते हैं और इसको क्यू बोलते हैं। ओके, पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ ट्राइपैल्मिटिन इज 0.7 है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये याद किए जाएंगे। एनसीईआरटी में मेंशन भी है 237 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। कौन है भाई? स्टेटिन हमारा जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है घटा देता है ब्लड से। खून को पतला करने वाली दवा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ओके, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद द रेस्पेक्टिव लोकेशन इन द ऑर्गन्स। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर किस में पाए जाते हैं? तो हमें पता है ए का थर्ड है, ये सीधी सीधी एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा। दिस वन। क्लीजेंस कैप्सूल किस में पाए जाते हैं? बी का फोर्थ यानी लीवर में पाए जाते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमें पता है पेनक्रियास में है। और ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम के अंदर पाए जाते हैं, सब म्यूकोसल लेयर में। तो ये ए थर्ड, बी फोर्थ, सी वन, डी सेकेंड। थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं क्रिएट करी, उन्होंने पूरे पूरे दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो, आसानी हो जाए। ये अच्छी चीज़ है इनकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। ऐसा कौन सा मेन कॉज है जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल जो है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं? तो जब आप किसी का घर ख़त्म कर दोगे, हैबिटेट उसका ख़त्म कर दोगे, तो वो चीज़ स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। हमें भूख हमें लगी है, ये कौन याद दिलाता है? हाइपोथैलेमस। हमें प्यास कब लग रही है, कौन याद दिलाता है? हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा। ये दो चीज़ें और भी हैं उसमें, एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं आगे, इसके थर्मोरेगुलेशन के आगे। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन लेवल किस में है? बायलैटरल सिमेट्रिकल कौन कौन है? ट्रू सिलोमेट्स और सेगमेंटेड बॉडी किसकी है? तो एनेलिडा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, आर्थ्रोपोडा होते हैं, और कॉर्डेटा। जहाँ ट्रू सिलोमे की बात आ गई तो वहाँ पे आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा सेगमेंटेड हैं, ट्रू सिलोमेट हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का पूछा था, शायद ये क्वेश्चन बेटा 2022 में दोबारा से पूछ दें, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, खूब रिपीट होते हैं। हो सकता है वाला क्वेश्चन रिपीट होकर के आ जाए। अर्थवर्म का भी अभी मुझे करवाना है, उसका भी आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें। और लेकिन ये पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फायरिंग, इज़ोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, हीलियम, कोलन और रेक्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 60% है। 20% आपकी मीथेन है, बचे आपके 20%, ठीक है। उसमें आपकी CFC भी आ जाएगी और दूसरी गैसेस आ जाएंगी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन।
मेनली ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, जो इनहेरिट होता है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी इसको बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एमडी बेसिकली इस डिसीज को जाना जाता है, एमडी हो गया है, एमडी। द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, सीलिया आ गए हैं, आर रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल, इधर से उधर किया जा रहा है, म्यूकस भी है वहाँ पे। इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट हो सकती हैं, ब्रोंक्यूल्स और हमारे फेलोपियन ट्यूब में। 101 पेज नंबर, क्लास 11th। मैच द कॉलम विथ कॉलम 2 के साथ मैच करना है, ये कठिन थी, इसको याद करना बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना। ये हो सकता है दोबारा ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि 2019 के पेपर पे हम लोग, तो थोड़ा लेवल उन्होंने सही सलामत रखा था, कोरोना नहीं था वहाँ पे। तो आंसर मैंने लिख दिया है, ए का 4th है आपके पास में, दैट्स 1। 5-5 आंसर लिख देते हैं ये लोग, सामने सामने लाइन लिखी है एनसीईआरटी की। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बी का है आपका फर्स्ट वन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, दिस। टी वेव का है सेकंड आपका, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, डी का बनता जा करके है कोरोनरी इशेमिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इस कंडीशन को बोला जाता है। जब ये चीज़ होती है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। क्लियर। पेज नंबर 286 के पेंशन है, पूरा जो ईसीजी वाला लिखा हुआ है, जहाँ पे पी वाली बात लिखी है सीबीएस एनसीईआरटी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू, एक्सिटू नहीं, एक्सिटू मतलब किसी को कहीं से निकाल करके बाहर लिए जाना, इन सिटू का मेथड नहीं है, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। इज नॉट, बायोस्फीयर होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बॉटनिकल गार्डन सही सलामत ऑप्शन दिख रहा है, यही सही भी है। 267 के ऊपर इसका आंसर है। इन अ स्पीशीज, ये क्वेश्चन को ठीक समझ लीजिएगा। द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg, 97 newborn with the average weight between 3 to 3.3 kg survive, whereas the 99% infant born with the weight 2 to 2.5 kg and 4.5 to 5 kg die, मर गए। 2 से लेकर के जो बच्चे 2 किलो से 2.5 किलो तक के पैदा हुए और जो 4.5 किलो से 5 किलो तक के पैदा हुए वो ख़त्म हो गए। लेकिन 2 से 5 किलो की रेंज पूरी बताई उन्होंने, उसमें से 3 से 3.3 kg, 3 किलो 30 ग्राम तक के जो बच्चे थे, किलोग्राम तक के बच्चे थे, वो सर्वाइव कर गए। कितने सर्वाइव कर गए? 97% सर्वाइव कर गए। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोल रहा है, स्टेबलाइज कर लिया पॉपुलेशन ने, स्पीशीज़ ने अपने आप को, वहाँ पे उसने इतना सर्वाइव करवा लिया था। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस भी होंगे थोड़े बहुत, जो दिमाग लगाने वाले होंगे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस सेल साइकिल इज, सोचना ही नहीं है, G1 पहले आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M आ जाएगा। हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज़, पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा बताया है। 339 पेज नंबर पे क्लास 11 में लास्ट वाला चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन इन्होंने पिक कर लिया, अच्छा क्वेश्चन बना लिया। बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग द जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, जाकर के जीनोम में इंसर्ट होता है और वो अपने हिसाब के हार्मोन्स रिलीज़ करवा लेता है। कॉम्प्लेक्स बनना ज़रूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत है। लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, उनके पास में हैं, सही बात है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एसिडिक अंडर एसिडिक पीएच में है, एक्टिव एंड अंडर एसिडिक पीएच में है, सही है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सही है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द ER नहीं है यहाँ पे आपका लिखा है पहली लाइन में, जहाँ पे लाइसोसोम्स चैप्टर नंबर 8 द सेल, पेज नंबर 134 के ऊपर, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी अपैरेटस। कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, पूरी बात बताई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट, गलत है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, सही बात है। जाइगोट एम्ब्रियो में, सही है। सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म में। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियोसेक, ये गलत है। ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड में। चैप्टर नंबर 2 से लिया, इधर उधर से घुमाया है उन्होंने। कैनकानावेलिन ए इज क्या है? अलेक्टिन,
इससे तो हमेशा, इससे इस बार भी आएंगे, फिर से नोट करके रख लीजिए आप, कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। टेबल को रट के जाइएगा, पेज नंबर 146 के ऊपर एनसीईआरटी 11th 100% आने वाला है क्वेश्चन, इससे फिर से आएगा, पूरी टेबल याद करके जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये बात लिखी है एनसीईआरटी में, तुम्हारा सीधा ध्यान जाना चाहिए बायोरिएक्टर्स के ऊपर, सोचना ही नहीं होता कुछ क्वेश्चन के आंसर्स में, सट से लगाना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोएंजाइम और मेटालाइन इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। बात सही है, ये तो सही है। A complete catalytic enzyme, active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme। ऐसा नहीं है, holoenzyme बोला जाता है। तो A is true, B is false। पेज नंबर 159। प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA, तो एडनिन एंड ग्वानिन, अपना ये बताया था मैंने, PAG पैग, पैग से याद रखिएगा, पैग, CUT कट, कट P से याद रखिएगा, CUT साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये दोनों के दोनों पायरिमिडीन्स हैं, दो ही हैं आपके पास में, एडनिन और ग्वानिन, प्यूरिन्स हैं, एडनिन एंड ग्वानिन। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहाँ से शुरू होते हैं, तो टेस्टिस से शुरू होंगे, एपिडाइमिस में डायरेक्ट नहीं कूद पड़ेंगे जा करके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सही सलामत दिखा, रेड टेस्टिस आता है उसके बाद, फिर वेजा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, फिर एजाकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, नहीं ये नीचे वाले टेस्टिस ना, तो सही सलामत आंसर आपको ये वाला दिखा, टेस्टिस है, एपिडाइमिस, वेजा एफ्रेंशिया नीचे वाला कोई मतलब नहीं बन रहा, वास डिफरेंस आ रहा, फिर एजाकुलेटरी डक्ट बाद उसको ही सबसे उधर आना है ना, एजाकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस में जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इज मच बेटर। 43 सीधी सीधी लाइंस हैं वहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन फ्रेमिंग कुछ भी हो सकती है, एनसीईआरटी से ही होगी। मैच द होमोनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज, ये जो मैंने एवोल्यूशन चैप्टर जो करवाया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें ये चीज़ मेंशन है, उसमें पूरे एवोल्यूशन के क्वेश्चंस हैं, तो मैच करिए इसको सही से। तो कौन सा ऑप्शन आता है, होमो हैबिलिस जो होते हैं इनका जो होता है ब्रेन साइज कितना है, 3rd है। नियंडरथेल का होता है 1400 सीसी, होमो इरेक्टस का होता है आपका 900 सीसी, और इंसानों का, हम लोगों का होता है दिस वन 1350 सीसी। तो होमो हैबिलिस तो मैच कर लीजिए, पहला 3rd है, फिर सेकंड बी का 4th है, ये रहा, यही एक ऑप्शन दिख रहा है इकलौता, 3rd वन, दिस वन। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय द ह्यूगो डी व्रीज, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस बोला था ह्यूगो डी व्रीज ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है अपना, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के पास, यही दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं अपने, इनके पास में अपना खुद का डीएनए नहीं होता। नीचे फिर से माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो ऑप्शन गलत है। ड्यू टू इंक्रीजिंग airborne allergens and the pollutant, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing too, inflammation of bronchi and bronchioles। अगर इस तरीके से ऊपर लिखा था और डिसीज पहचानने के लिए आता है तो आप लिखेंगे सीधी सीधी अस्थमा। हम लोग अस्थमा बोलते हैं, लेकिन इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो एज़मा है, ऐसा मुझे बताया गया था, बल्कि ऐसा है भी, ठीक है, हम लोग अस्थमा बोल देते हैं, लेकिन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अपन इंडियन है तो जो लिखे, जो दिखेगा वही पढ़ेंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इन्होंने, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक होती है, फ्रूट फ्लाई सही है, मेल ग्रास हॉपर 50% स्पर्म है, नो सेक्स जाहिर सी बात सही है, डोमेस्टिकेटेड फॉल्स, सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्पर्म, यहीं पर से गड़बड़ हो गया, स्पर्म्स, ठीक है, हेट्रोगेमी किस में शो होती है, बर्ड्स में, फॉल्स में, तो हेट्रोगेमी उसमें फीमेल्स में होती है, तो यहीं पर से गड़बड़ हुआ, यही वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। द डीएनए प्रेसिपिटेशन 3-4 वीडियो पड़े हुए हैं अपने, उसमें क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, चिल्ड एथेनॉल आंखें बंद करके लगा करके आना, ठीक है, ये आता है, पता नहीं कितना फेवरेट है। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर
बायो कंट्रोल्स का हमें सेलेक्ट करना है। बायो कंट्रोल का तो ट्राइकोडर्मा होता है फंगाई, फिर बैकुलोवायरस होता है, बैसिलस थोरेंजेंसिस होता है। सिंपल है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बताइए इसमें से। इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, सही है। इनब्रीडिंग इसेंशियल टू इवॉल्व द प्योर लाइन्स इन एनिमल, सही है। इनब्रीडिंग सिलेक्ट नहीं करती है अनफुल रिसेसिव, यही वाला आंसर जो है आपका गलत है। एक्सपोज करती है बल्कि में बताती है। इनब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर एंड जीन्स एंड एलिमिनेशन द अनडिजायरेबल जीन, बातें सारी सही हैं। पेज नंबर 167 क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 9 ही है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, तो भैया पता है ना, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दही जमा देगा। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या करती है, ब्रेड में। एस्परजिलस नाइगर क्या करता है आपका, सिट्रिक एसिड सामने ही दिख रहा है उसके। तो अरे यार चल क्यों नहीं रहा, दिस वन एस्टोवेक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। What is the direction movement of sugar in phloem? नॉन फ्लोएम की बात करिए कि फ्लोएम में किस तरीके से शुगर का मूवमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है बाई डायरेक्शनल है। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस नोन, सोचना ही नहीं है, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थेनोकार्पी नहीं होती, पार्थेनोकार्पी फ्रूट फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पेरी परसिस्टेंस ऑफ न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज, सोचना ही नहीं है इसमें, तो बहुत प्यार से लगा देना पेरिस्पर्म के ऊपर। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है भाई, मुझे तो एनसीईआरटी में नहीं दिखा। अगर आप लोगों को ये कहीं दिख जाए एनसीईआरटी में तो प्लीज़ मुझे मेंशन करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपको, बायो प्रोसेस है, जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ सिलेक्ट करते हैं उस चैप्टर में ये चीज़ सेंटी मॉर्गन की उन्होंने मेंशन की है, लेकिन वो अपने सिलेबस का ही नहीं, चैप्टर नंबर 7 है वो, बायो प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी जो सिर्फ सिलेक्ट करते हैं, नॉट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो 1% क्रॉस जहाँ पे दिख रहा है उसके बीच की जो दूरी होती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द जीन और क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, उसका 5 लीटर है। ब्लड वॉल्यूम वर्टिकल्स इन द 100 है, और एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल 50 ml आ रहा है, तो 50 ml ये आ रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम उससे घटा दो कितना निकल के रहा है, तो 50 आएगा। ये 5000 ml डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 100 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये। 285 दिख रहा था, कठिन है कि अरे ये क्या पूछ डाला। थायोबैसिलस याद कर लेना इन सब को एक तरफ से, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ के जाना है और वहीं से ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा तुरंत 296 पेज के ऊपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग इनकरेक्ट हैं। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल टू मोनोमर्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के लिए सही है। एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, जहाँ आउटर मेम्ब्रेन आ गया, लेकिन एनसीईआरटी ने लाइनें लिख रखी हैं इनर मेम्ब्रेन की, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है। इनर फोल्डिंग कन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेंट सिंगल सर्कुलर डीएनए, सही है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, तो जाइलम हमें क्लास 9th 10th तक बताया जाता है कि वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करता है, लेकिन जब आप 11th में आ जाएंगे तो वाटर के साथ साथ मिनरल साल्ट हो जाएगा, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हो जाएगी और हार्मोन्स भी हो जाएंगे। सेल्स इन G0, G0 भी बोलते हैं, G0 भी बच्चे बोलते हैं, तो एग्जिट द सेल साइकिल होता है, इंटर नहीं करेगा, एग्जिट कर जाएगा और फिर दोबारा से एक्टिवेट भी हो जाती हैं जब उन्हें कॉल किया जाता है कि भाई आप डिवाइड होइए। कौन सी होती हैं, हार्ट सेल्स होती हैं, याद रखिएगा। पूरे क्वेश्चन अपने हो गए 135 45 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए। 45 क्वेश्चन का वीडियो मैं दोबारा से कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, जल्दी अपलोड करूंगा इस बार। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिएगा। टेक केयर, बाय।